मैं हूँ ज्योतिषाचार्य नीलम शर्मा और आज हम बात करेंगे तिथि त्योहार वार की श्रृंखला में गुरु पूर्णिमा। जी हाँ, आषाढ़ मास की पूर्णमासी को गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। क्या होता है इसका महत्व और क्यों मनाई जाती है गुरु पूर्णिमा? आषाढ़ मास की पूर्णमासी की दिन को गुरु पूर्णिमा के नाम से क्यों जाना जाता है? वेद व्यास ऋषि जिन्होंने महाभारत की रचना की 3000 वर्ष पूर्व, उनको मानव जाति का गुरु के रूप में माना जाता है। उन्हीं के सम्मान में जो आषाढ़ मास की पूर्णमासी है, जो कि उनका जन्म दिवस है, उसको व्यास पूर्णमासी के नाम से भी जाना जाता है। मानव जाति के गुरु होने के नाते इसको गुरु पूर्णिमा के नाम से भी इंगित किया जाता है। और आज की डेट में या आज के समय में हम अपने किसी भी फील्ड में है, अध्यात्म की फील्ड में है, प्रोफेशन की फील्ड में है, या स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं, गुरुकुल में जाते हैं, या किसी भी चीज़ में अगर हमें मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है तो वहाँ पर एक गुरु जो हमें मार्गदर्शन करता है वो गुरु तत्व के नाम से जाना जाता है। और अपने गुरु को अपने भाव प्रकट करने का ये एक सर्वोत्तम मौका होता है, जो कि हम तिथियों के रूप से, जिस तरीके से सूर्य की जो गति है उसके हिसाब से उत्तरायण और दक्षिणायन सूर्य देव माने जाते हैं। चंद्रमा की कला के अनुसार तिथियों का निर्माण होता है। तिथि के अनुसार उसको जो एक माह होता है वो 15 पक्ष में बटा होता है, यानी कि 15 दिन की तिथियां उजाल पक्ष और कृष्ण पक्ष, यानी शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के रूप में होता है। जो सबसे अंतिम पूर्ण तिथि चंद्रमा की होती है, जिसमें चंद्रमा पूर्ण होता है, उसे पूर्णमासी के नाम से जाना जाता है। पूर्ण यानी पूर्ण तत्व लिए हुए ये जो तिथि होती है, इसमें किसी भी व्यक्ति को पूर्ण करने की क्षमता होती है। कुछ पूर्णमासियाँ बहुत महत्व रखती हैं, जैसे माघ की पूर्णमासी, शरद पूर्णमासी, कार्तिक पूर्णमासी और हमारी गुरु पूर्णिमा, यानी ये सब बुद्ध पूर्णिमा, ये वो पूर्णमासी हैं जिनको महत्ता अधिक है अन्य पूर्णमासी से। वैसे तो हमारे पूरे साल भर में 12 पूर्णमासी आती हैं, पर इन पूर्णमासियों का महत्व है। पूर्ण तिथि लिए हुए पूर्ण भाव को प्रकट करने का ये एक पर्व है। अपने गुरु के प्रति अपने भावों को प्रदर्शित करने की ये तिथि मानी गई। जो भी व्यक्ति अपने गुरु, जिसने भी अपने गुरु बना रखे हैं, वो इस पूर्णमासी पर अपने गुरु के सानिध्य में जाता है और अपने गुरु को अपने भाव प्रदर्शित करता है और उनका सम्मान करता है कि उन्होंने उसको मार्गदर्शन दिया। इतना आखिर महत्व क्यों है गुरु का कि संस्कृत में एक श्लोक आता है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये वो मंत्र है जो कि ये शो करता है कि ईश्वर से भी बढ़कर स्थान गुरु का मिला है। जी हाँ, अगर हम थोड़ा सा आध्यात्मिक पहलू में जाते हैं तो ये कहा जाता है कि जैसे ही सूर्य देव दक्षिणायन होते हैं और उसके बाद जो एकादशी आती है, जिसमें कि इस संसार के पालनहार सैन्य अवस्था में, यानी उसको कहा ही जाता है कि जो एकादशी है वो देव सैन्य एकादशी के नाम से जानी जाती है। चतुर्मास इस तरीके के आते हैं जिसके अंदर हमें अपने जो पालनहार हैं विष्णु जी सैन्य अवस्था में हैं, हमें मार्गदर्शन के लिए किसी ऐसे तत्व की आवश्यकता होती है जो गुरु यानी ईश्वर तुल्य हो और ईश्वर से भी बढ़कर हमें अंधेरे में मार्ग दिखा सके। जिस तरीके से अगर हम इसको ये कह सकते हैं कि अंधेरे में टॉर्च का काम कर सके, हमें रास्ता दिखा सके, मार्ग ढूंढने में हमारा मदद कर सके। इसी तत्व को लेकर जिस तरीके से जो काशी आती है, उस समय जब हमारे विष्णु देवता शयन अवस्था में जाते हैं, तो विष्णु जी जब शयन अवस्था में होंगे तो हमें मार्गदर्शन के लिए ऐसे तत्व की आवश्यकता है जिसे गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। कि आषाढ़ी पूर्णमासी गुरु पूर्णिमा के नाम से जो भी व्यक्ति किसी भी फील्ड में आपको मार्गदर्शन देता है, तो उस गुरु का आप आदर सत्कार करें, अपने भावों को उस तक प्रदर्शित कर सके, पहुंचा सके। ये एक बहुत ही समय आप तुल्य, जिससे हम कह सकते हैं कि ये वो समय है जिसमें आप अपने भाव बड़े आसानी से वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। तो गुरु पूर्णिमा पर आप अपने गुरु का सम्मान कीजिए,
अपने गुरु पे के प्रति जो भी आपके आदर सत्कार हैं उसको आप प्रदर्शित कर सकते हैं, क्योंकि 4 महीने चतुर्मास लगता है। चतुर्मास के अंदर ऐसी बहुत सी अवस्थाएं या समय आता है जिसमें हमें मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। तो गुरु तत्व एक ऐसा जो ईश्वर से भी बड़ा माना गया है, और उसकी आराधना कर हम अपने आगे जीवन में आने वाले जो निर्णय हैं उनमें उसकी मदद ले सकते हैं। तो गुरु पूर्णिमा का आप सभी को बहुत बहुत गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और गुरु पूर्णिमा आप बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ मनाएं। जिस तरीके से अभी लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, हम लोग हो सकता है कि हमारे गुरु जिस भी फील्ड में है वो हमारे शहर से बाहर रहते हों या हमसे दूर रहते हों, हम नहीं मिल सकते, तो आजकल फ़ोन कॉल्स है, वीडियो कॉलिंग से अपने भाव उन तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए और अपने भाव को पूर्णता लाने की कोशिश कीजिए, जिससे कि आप स्वयं में इस पूर्ण तत्व को प्राप्त कर सकें। नमस्कार।